अस्सलाम वालेकुम। बिलाल भाई और मैंने एक कंपनी लॉन्च की है और उसके लिए हमें चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की जरूरत थी। हमने एक बहुत बड़ी कैंपेन चलाई, हजारों की तादाद में हमारे पास लोगों ने अपनी सीवी जमा करवाई। उसके बाद बेतहाशा लोगों के इंटरव्यूज हुए जो कि शॉर्ट लिस्टेड थे। आखिर में जो 3 लोग हमने शॉर्ट लिस्ट किए उनमें से एक जो सबसे मौजूद तरीन और काबिल उम्मीदवार था, उसको हमने आज अपनी कंपनी का हेड या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तैनात कर दिया है। आज के वीलॉग में हम आपको ये बताएंगे कि जो आखिर में 3 उम्मीदवार थे जिनमें सख्त मुकाबला था इस पोस्ट को हासिल करने के लिए, और हमने जिस उम्मीदवार को इस पोस्ट के लिए काबिल पाया और उसको सिलेक्ट किया, आखिर उसके पीछे क्या वजूहात थी, थॉट प्रोसेस क्या था, ताकि कल को अगर आपको अपनी कंपनी लॉन्च करनी हो और उसके लिए आपको चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, डायरेक्टर या लीडर की जरूरत हो, तो आपको मालूम होना चाहिए कि ग्रोइंग इकोनॉमी में कंपनी को रिवाइव करने के लिए या नई कंपनी में लीडर तैनात करने के लिए उसमें कौन सी खुसूसियात होना चाहिए। बिलाल भाई, जरा ये हायरिंग प्रोसेस की तफसीलात भी शेयर करें और आखिर में जो हमने 3 फाइनल इंटरव्यूज कंडक्ट किए थे उसके बारे में जरा बताइए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। यार, कंपनी शुरू करनी हो या किसी तबाहाल इदारे को, किसी बैठे हुए कारोबार को उठाना हो, उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है वो मैनेजमेंट का है। इसलिए ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि आप जिन लोगों को मैनेजमेंट पोस्ट पे बिठा रहे हों वो काबिल हों, उनको अपने कारोबार का एक्सपीरियंस हो, जिस एरिया में आप काम कर रहे हों वो उससे रेलिवेंट हों और उन्हें ये पता हो कि चीज़ों को आगे कैसे लेके चलना है। तो हम जब इस कंपनी को शुरू कर रहे थे तो हम इस बात पे बड़े कमिटेड थे कि हमने बेस्ट ऑफ द बेस्ट टैलेंट जो है उसको यहाँ पे लगाना है, क्योंकि ये कंपनी मेरे और रिजवान भाई के लिए अहम है, हमारे फ्यूचर के लिए बहुत अहम है। इसलिए हमने इसको एडवर्टाइज किया, पूरी जॉब डिस्क्रिप्शन दी और बेतहाशा लोगों ने इसके लिए अप्लाई किया और हमने उनमें से बहुत से लोगों को शॉर्ट लिस्ट किया सीवीज की बुनियाद पे। कुछ लोगों के साथ फोन पे गपशप हुई। कुछ अरसे के बाद, कुछ दिनों के बाद हमें महसूस हुआ कि ये जो कैंडिडेट है ये बड़ा ज़बरदस्त है और वो कैंडिडेट हमने सिलेक्ट किया बेस्ड ऑन हिज क्वालिफिकेशंस। उसने जिस एरिया में हम बिजनेस करना चाहते हैं उसमें उसने एमएससी किया हुआ है, मुख्तलिफ कंपनीज में उसका एक्सपीरियंस है, मुख्तलिफ ग्रुप्स को लीड किया हुआ है, मुख्तलिफ कंपनीज को लीड किया हुआ है और हम काइंड ऑफ कन्विंस्ड थे कि हमने इस बंदे को हायर करना है, लेकिन हम ये चाहते थे कि शायद इससे काबिल आदमी भी हमें मुयस्सर हो। तो हमने अपनी सर्च जारी रखी और उसके बाद ये हुआ कि हमें एक दूसरे कैंडिडेट मिले और ये कैंडिडेट उस पिछले वाले कैंडिडेट से ज़्यादा अच्छे थे और सबसे अहम बात ये थी कि इन्होंने हमारे रिक्वायर्ड एरिया में जो मटेरियल साइंस, मेरी और रिजवान भाई की फील्ड भी मटेरियल साइंस है, मटेरियल साइंस में, मेटलर्जी में इनके पास पीएचडी थी, स्टील इंडस्ट्री में इन्होंने काम किया हुआ था, पाकिस्तान स्टील मिल्स में काम किया हुआ था और सिर्फ पाकिस्तान स्टील मिल्स नहीं बल्कि मॉस्को और यूक्रेन की जो स्टील मिल्स हैं उनको लीड किया हुआ था। तो हम ये समझते थे कि ये वाले जो कैंडिडेट हैं इनसे बेहतर कैंडिडेट मिलना हमारे बिजनेस के लिए मुमकिन ही नहीं है। लेकिन जैसा कि कहते हैं कि हर शेर पे सवा शेर होता है और हर काबिल आदमी से ज्यादा काबिल आदमी मौजूद होता है, तो रिजवान भाई ने भी इस कैंडिडेट से बेहतर कैंडिडेट ढूंढ लिया और बिल आखिर हमने उसे सिलेक्ट किया। रिजवान भाई, जो हमारा सिलेक्टेड कैंडिडेट है इस पोस्ट के लिए, आप उसकी डिटेल्स शेयर करें। अच्छा, सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहेंगे कि चूंकि हम कंपनी जो है वो जंगी बुनियादों पे खड़ा करना चाह रहे हैं, उसको बड़ा करना चाह रहे हैं, उसको कारोबार फैलाना चाह रहे हैं, उसको प्रॉफिटेबल बनाना चाह रहे हैं, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया हमने बाद में उसके अंदर डिवाइस किया वो ये था कि जो कैंडिडेट है, जो कंपनी को लीड करेगा, उसके पास वॉरफेयर और स्ट्रेटेजिक स्टडीज में कोई डिग्री होनी चाहिए। अगर हमें ये कैंडिडेट मिल गया तो बाकी जो सारे के सारे कैंडिडेट है ना, वो हमारे लिए फिर करगस है, हमारा शाहीन यही होगा। और अगर आप सच्चे दिल से, खलूसे नियत से कोशिश करें तो अल्लाह पाक आपको नवाजता है। बिल्कुल ऐसा ही कुछ हमारे साथ हुआ। हम तक पैगाम पहुंचाया गया कि हजूरे वाला, जिस शख्सियत की तलाश में आप हैं, जिस प्रोफाइल का बंदा आप ढूंढ रहे हैं, वो सारी की सारी खुसूसियात एक शख्स में मौजूद हैं, एक लीडर मौजूद है जो कि आपकी कंपनी को आसमान की बुलंदियों पर ले जाएगा। शाहीन मौजूद है। हमने कहा फिर सीवी शेयर करें। हमारे पास सीवी आई, बिलाल भाई और मैंने सीवी का बगौर जायजा लिया। वाह जनाब, वॉरफेयर स्टडीज और स्ट्रेटेजिक स्टडीज में डिग्री उनके पास मौजूद थी। पाकिस्तान आर्मी में उन्होंने जिंदगी गुजारी है। अपनी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत मुश्किल किस्म की असाइनमेंट्स उन्होंने हल की हुई थी।
हमें सीवी देख के लगा कि यार बंदा बहुत कमिटेड है, टफ माइंडेड है, प्रैग्मेटिक अप्रोच का मालिक है और किसी भी टास्क को वो बखूबी अंजाम तक पहुंचाने के लिए बस रेडी है। आप उन्हें कॉल करके अपॉइंटमेंट लेटर की खुशखबरी सुनाइए और आप देखिए कि अगले ही दिन कंपनी आसमान की बुलंदियों पर पहुंच जाएगी। इसके अलावा उनकी सीवी में हमें एक और खास बात नजर आई, वो ये कि जिस इलाके में हम कंपनी सेटअप करना चाह रहे हैं वहां की सिक्योरिटी एजेंसीज में ऑलरेडी वो काम कर चुके हैं, बहुत नेटवर्क के मालिक हैं, पर्सनल कनेक्शन बहुत है। तो हमारी कंपनी को फ्यूचर में किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं आने वाली। किसी कंपनी के वर्कर की, लो स्टाफ की जरूरत नहीं है कि कोई यूनियन के नाम पे उनको डरा धमका सके। आज बिलाल भाई और मैं जैसे ही दोनों अपनी प्रोफेशनल लाइफ की कमिटमेंट से फ्री हुए, वक्त मिला, तो हमने सोचा कि यार ये सारी की सारी तफसीलात और हायरिंग प्रोसेस आपसे जरूर शेयर किया जाए, क्योंकि हो सकता है कि ये सारी की सारी तफसीलात कहीं ओवरलैप कर रही हो उस खबर के साथ जो कि शायद आप तक पहुंच चुकी हो कि पाकिस्तान स्टील मिल्स के नए चेयरमैन के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने ब्रिगेडियर रिटायर्ड शुजा साहब का इंतखाब किया है। बिलाल भाई, इस खबर के साथ और हमारी कंपनी के हायरिंग प्रोसेस के साथ और जो हमने कैंडिडेट्स शॉर्ट लिस्ट किए थे उनकी क्वालिफिकेशन में कोई मुमासलत तो नहीं है? यार रिजवान भाई, जिस तरह होता है ना, एक शख्स बहुत सी जगहों पे अप्लाई करता है नौकरी के लिए, तो इन तमाम उम्मीदवारों ने जिन्होंने हमारे पास अप्लाई किया, इन्होंने उधर पाकिस्तान स्टील मिल्स में भी अप्लाई किया हुआ था। और ये जो ब्रिगेडियर साहब सिलेक्ट हुए हैं जिन्हें हम हायर करना चाहते थे, और इन ब्रिगेडियर साहब को जिन 2 उम्मीदवारों पे तरजीह दी गई है उनमें से एक मेटलर्जी में पीएचडी है जबकि दूसरे के पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एमएससी की डिग्री है। और ये जो दोनों उम्मीदवार हैं जिन्हें सिलेक्ट नहीं किया गया, इनके पास स्टील मिल्स का एक्सपीरियंस भी है। इनमें से एक साहब ने मॉस्को और यूक्रेन की स्टील मिल्स में कंपनीज में काम किया हुआ है, जबकि जिन साहब को सिलेक्ट किया गया है उनके पास वाहिद एक्सपीरियंस पाकिस्तान आर्मी में काम करना है, विच इज़ नॉट अ बैड एक्सपीरियंस। बड़ा रिसोर्सफुल एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। लेकिन पाकिस्तान स्टील मिल्स को चलाने के लिए पीएचडी मेटलर्जिकल साइंसेस की बजाय, मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग की बजाय, एक ऐसे शख्स को सिलेक्ट करना जिसकी वाहिद क्वालिफिकेशन पाकिस्तान आर्मी का रिटायर्ड ब्रिगेडियर होना हो, ये अपनी ज़ात में मुख्तलिफ सवालात को जन्म देता है। मुझे ये लगता है कि हमारी कंपनी भी 6 महीने बाद पाकिस्तानी हुकूमत से उसी तरह बेल आउट पैकेज डिमांड कर रही होगी जिस तरह पाकिस्तान स्टील मिल्स कर रही होगी। आप लोग इस हायरिंग के हवाले से क्या सोचते हैं और हमारी कंपनी के बारे में आप क्या मशवरे देते हैं? हमें ज़रूर बताइए। बहुत शुक्रिया।